Dear friends, welcome to my YouTube channel English Learning Really Made Easy. This is your friend साजिद अली खान. तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं हमारा अगला टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस. इस टेंस में दोस्तों हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 जो कि है यस नो क्वेश्चन, और पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 जो है WH क्वेश्चन, और लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं. तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ. पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. दोस्तों इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है जो कि हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट. और सबसे कमाल की बात दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट आने दो, आई, वी, यू, दे, अनेक वचन, ही, शी, इट, एक वचन, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन. आई हैड ईटन लंच बिफोर राजेश केम. तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट में हम दो एक्टिविटीज़ बताते हैं, दो सिचुएशन को बताते हैं. एक काम जो पहले हो चुका है उसके बाद एक दूसरा काम हुआ, पास्ट में दो काम को बतलाते हैं. तो हैड ईटन ये काम पहले हुआ और राजेश उसके बाद आया. दो एक्टिविटी, एक में हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में हम पास्ट परफेक्ट. तो इन सब के साथ वही होगा. मैं खाना खा चुका था राजेश के आने से पहले. वी हैड ईटन लंच बिफोर राजेश केम. हम खाना खा चुके थे राजेश के आने से पहले. तुम खाना खा चुके थे राजेश के आने से पहले. लाइक दिस विद एवरी नेम एंड एवरी प्रोनाउन आप सेंटेंस बना सकते हो. चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो है पास्ट परफेक्ट नेगेटिव. तो दोस्तों नेगेटिव में हमें सिर्फ नॉट को ऐड करना पड़ता है और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही सेम रहेगा. जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आएगा नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म. आई हैड नॉट ईटन लंच बिफोर राजेश अराइव्ड. देखिए राजेश के आने से पहले मैं लंच नहीं कर चुका था या नहीं खा चुका था. वी हैड नॉट ईटन लंच बिफोर राजेश अराइव्ड. यू हैड नॉट ईटन लंच बिफोर राजेश अराइव्ड. नवीद एंड जावेद हैड नॉट ईटन लंच बिफोर राजेश अराइव्ड. ही, शी, इट, सब के साथ हम सिर्फ हैड का ही इस्तेमाल करते हैं और नॉट लगाने से सेंटेंस निगेटिव में चला जाता है. आइए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ. अगला हमारा एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप. फर्स्ट टाइप है जिसे हम यस नो कहते हैं. यस नो फिर से याद दिला दूँ दोस्तों, ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है. अक्सर ये हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है. जैसे देखिए यहाँ स्ट्रक्चर, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे हैड आई ईटन लंच बिफोर राजेश केम. अब इसका मतलब हो गया है क्वेश्चन, क्या राजेश के आने से पहले मैं लंच खा चुका था. हैड वी ईटन लंच बिफोर राजेश केम. क्या राजेश के आने से पहले हम लंच खा चुके थे. हैड यू ईटन लंच बिफोर राजेश केम. क्या आप राजेश के आने से पहले लंच खा चुके थे. हैड दे ईटन लंच बिफोर राजेश केम. क्या वो, ये अनेक वचन के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, क्या वो राजेश के आने से पहले लंच खा चुके थे. हैड नवीद एंड जावेद ईटन लंच बिफोर राजेश केम. क्या नवीद और जावेद राजेश के आने से पहले लंच खा चुके थे. इसके बाद आएगा हैड ही, हैड शी, हैड इट, हैड सारा ईटन लंच बिफोर राजेश केम. तो दोस्तों याद रखिए यस नो टाइप का क्वेश्चन हमेशा बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना पड़ता है सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट आ जाता है सेकंड नंबर पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है. आइए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ. अगला हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. देखिए नेगेटिव एक तो नॉर्मल नेगेटिव होता है और एक क्वेश्चन में नेगेटिव होता है जिसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैड नॉट ईटन लंच बिफोर राजेश केम. पहले एग्जाम्पल में नॉर्मल क्वेश्चन में वो पूछ रहा था हैड आई ईटन लंच. अब वो बोल रहा है हैड आई नॉट ईटन लंच बिफोर राजेश केम.
हैड यू नॉट ईटन, क्या तुम नहीं खा चुके थे लंच राजेश के आने से पहले। यहाँ पर भी कोई किसी को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, जैसे क्या नवीद और जावेद लंच नहीं खा चुके थे राजेश आने से पहले, यानी कि उन्होंने खा लिया था। हैड ही नॉट ईटन लंच बिफोर राजेश केम, क्या उसने लंच नहीं खाया था राजेश के आने से पहले। यानी ये बात आपको पता है कि उसने लंच खा लिया था, आप सिर्फ उसको कंफर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से का इजहार होता है दोस्तों, और आपके बिहेवियर में थोड़ा, आपकी बात में थोड़ी गर्मी दिखाई देती है, गुस्सा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई चीज़ को जस्टिफाई करने की, प्रूफ करने की, साबित करने की कोशिश कर रहे हो। हैड सारा नॉट ईटन लंच बिफोर राजेश केम, क्या राजेश के आने से पहले सारा ने लंच नहीं खा लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, जो कि है WH क्वेश्चन। WH का हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। WH का मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमको डिटेल में देना होता है दोस्तों, जो सिर्फ यस नो में हम जिनका आंसर नहीं दे सकते। अब WH के कई वर्ड्स हैं जिन्हें हम WH वर्ड कहते हैं, लेकिन याद रखिए हाउ भी WH वर्ड है, हालांकि W से शुरू नहीं होता है। तो WH का एक्चुअल क्राइटेरिया ये होता है दोस्तों कि उसको हम WH क्वेश्चन को हम कभी भी यस नो में आंसर नहीं कर सकते, डिटेल में ही आंसर देना होता है। इसीलिए उसे WH क्वेश्चन कहते हैं, ना कि WH वर्ड शुरू में आता है। आइए सबसे पहला WH वर्ड हम देखते हैं व्हाट, जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। What had you done by now in your project? आपने अपने प्रोजेक्ट में अब तक क्या कर चुके थे, आप क्या कर लिया था आपने। What had he done regularly? वो रोज़ क्या कर चुका था। Which for thing? Which books had you read till now? अब तक आपने कौन सी किताबें पढ़ चुके थे। ये सब थे में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। Which cars had they used by now? अब तक वो कौन कौन सी कारें इस्तेमाल कर चुके थे। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला वर्ड है who। ये किसी व्यक्ति या कोई पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। Who had you talked with? आप किन से बात कर चुके थे। Who had he helped to? वो किन की मदद या किस की मदद कर चुका था। Who had they gone with? वो किस के साथ जा चुके थे, सॉरी अनेक वचन है they। Who had they gone with? नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है दोस्तों where, जो प्लेस के लिए, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। Where had you worked before? आप पहले कहाँ काम कर चुके थे। Where had they gone in the morning? वो मॉर्निंग में कहाँ जा चुके थे। Where had he earned that much money? इतना सारा पैसा वो कहाँ कमा चुके थे, कहाँ कमा चुका था, सॉरी सिंगुलर है he, इसलिए था आएगा। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है why, जो रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। Why had you cooked late? आप लेट क्यों पका चुके थे, या आपने क्यों लेट पकाया था। Why had he remained absent for so many days? वो इतने दिनों से एब्सेंट क्यों रहा था। Why had you not taken study seriously? आपने स्टडी को सीरियसली क्यों नहीं लिया था। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला वर्ड है when, जो समय या टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। When had you got free that day? उस दिन आप कब फ्री हुए थे। When had you worked on that project? आप उस प्रोजेक्ट पे कब काम कर चुके थे। When had we met there? हम वहाँ कब मिल चुके थे। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों how, ये मेथड के लिए इस्तेमाल होता है। How had you completed that much syllabus in such a short time? आप इतने कम समय में इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर चुके थे। How had you done that project so far? आप अब तक वो प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर चुके थे। How had he taught so deeply and interestingly? अब तक वो इतने डीपली और इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़ा चुके थे। तो दोस्तों ये तमाम सेंटेंस अपनी अलग अलग अनोखे अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि हेल्पिंग वर्ब सेम है लेकिन मीनिंग बदलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों WH वर्ड whose हमेशा किसी की मिल्कियत, किसी का ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस को बताता है। Whose bungalow had you gone to purchase? आप किसका बंगला खरीदने के लिए जा चुके थे। Whose cars had you driven so far? आप अब तक किन की कारें चला चुके थे।
हुज चिल्ड्रन हैड यू टॉट इंग्लिश लैंग्वेज, आप किन के बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा चुके थे। और हमारा लास्ट वर्ड है दोस्तों whom had you discussed your problems with, आप किन के साथ अपने मसले मसाइल अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके थे। whom had he gone for advice, वो एडवाइस के लिए सलाह के लिए किसके पास जा चुका था। whom had they met in afternoon, वो आफ्टरनून में किन से मिल चुके थे। तो दोस्तों विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिखिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप इंटरैक्टिव हो जाइए, तो इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इंग्लिश और कोई भी किस्म की जो लैंग्वेज लर्निंग है ये कभी वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती है दोस्तों। जब तक आप मुझे बतलाएंगे नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपको समझ में भी अगर आता है तो भी यू कैन सेंड मी इन एप्रिसिएशन लेटर और यू कैन टेल मी कि द मेथड इज़ गुड और नॉट गुड, इफ़ देयर इज़ एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली यू कैन टेल मी दोस्तों। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेटिव्स और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।